हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिट्स इंस्टीट्यूट, जहां आपको मिलता है अकाउंट्स और टैक्सेशन का स्टेप बाय स्टेप पूरा नॉलेज। मेरा नाम है सुनील नानवानी और हम अपने इस चैनल पर समय समय पर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं जो आपको अकाउंट्स और फाइनेंस में अपना नॉलेज बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आज देखिए हमारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन है वो है मीनिंग ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन एंड इट्स मेथड, यानी स्टॉक वैल्यूएशन किसे कहते हैं और उसकी क्या मेथड्स हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हम ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस बनाते हैं छोटे छोटे, वो मैंने एक बुक लिखी हुई है फंडामेंटल्स ऑफ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग। उस बुक के ही छोटे छोटे पार्ट्स को उसको ही हम ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन के रूप में अपलोड करते हैं। अगर आप वो बुक परचेस करना चाहते हो तो अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम वो बुक की लिंक को डालते हैं जिसे आप ऑनलाइन पोर्टल से परचेस कर सकते हो। देखिए इसमें क्या है, स्टॉक वैल्यूएशन, गुड्स विच आर नॉट सोल्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। वो मटेरियल जो करंट ईयर में सेल नहीं हुआ उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो क्लोजिंग स्टॉक मेरा इस साल का रहेगा वो मेरा आने वाले नए साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, क्योंकि बिजनेस जो रहेगा वो ऑनगोइंग कंसर्न रहेंगी कि किसी एक साल के लिए बिजनेस ओपन नहीं किया जाता, वो कंटिन्यू हम कैरी करते हैं, बिजनेस चलते रहता है, तो वो नेक्स्ट ईयर का मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉफिट विच इज़ कैरिड फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ करंट ईयर। यहाँ आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का प्रॉफिट है बिजनेस के लिए, जिसको करंट ईयर में यूज न करते हुए ये आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। प्रॉफिट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, जो ओपनिंग स्टॉक बन रहा है नेक्स्ट ईयर का, वो आने वाले समय में मैं बेचूंगा और उससे मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा। अब इसे समझते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली इसको कैसा कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, यानी हम क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी देख रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी क्या है। फिर क्वांटिटी मिल गई तो वो रेट से ऑटोमेटिकली आप उसे वैल्यूएशन उसका कर सकते हो। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक कि मैंने जो ये साल का मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया उसमें मेरे पास कुछ ना कुछ ओपनिंग रहेगा स्टॉक का, वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस, यानी मैंने टोटल परचेस कितना किया वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल स्टॉक। लेस होगा इसमें से सेल्स, सेल्स मतलब सेल अमाउंट नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो मेरा सेल्स है, वो जो मैंने सेल किया वो गुड्स मुझे कितने में पड़े थे, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसमें से माइनस किए जाएंगे। माइनस किया जाएगा उसमें ड्राविंग, ड्राविंग का मतलब होता है कि बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में से कुछ मटेरियल उठा लिया। अगर ड्राविंग्स का वैसे मतलब होता है कि कुछ भी उठा लिया, जैसा कैश उठाया, बैंक से पैसा उठाया या स्टॉक उठाया। यहाँ हम स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं, इसलिए ड्राविंग का मतलब सिर्फ वो पोर्शन रहेगा कि जहाँ बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में से बिजनेस का स्टॉक यानी मटेरियल उठाया है पर्सनल यूज के लिए। फ्री सैंपल्स, देखिए कई बार बिजनेस में सेल्स प्रमोशन स्कीम के तहत फ्री सैंपल्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के तौर पे, तो वो भी मेरा स्टॉक में से माइनस हो रहा है। फिजिकली मुझे वो स्टॉक को कम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरा बुक का स्टॉक और फिजिकल स्टॉक ये मैच नहीं होगा। देखिए इसमें क्या है, इट मे बी एन एडिशनल क्वांटिटी ऑफर्ड और अ प्रोडक्ट विथ अदर प्रोडक्ट। इसमें क्या रह सकता है फ्री सैंपल में कि एडिशनल क्वांटिटी, यानी आप 10 पीस खरीदिए उस पे एक फ्री, ये हो गया एडिशनल क्वांटिटी देना। और प्रोडक्ट ऑन अ प्रोडक्ट मतलब कि जैसा साबुन के साथ एक शैम्पू फ्री, ऐसी भी स्कीम हम चलाते हैं बिजनेस में। तो जिस भी प्रकार के फ्री सैंपल्स हम देते हैं उसे भी माइनस करना पड़ेगा अपने स्टॉक में से, और माइनस डैमेजेस इफ एनी। अब देखिए बिजनेस में स्टॉक डैमेज होना ही होना है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक हमारे पास पड़ा रहता है, तो नेग्लिजेंस के कारण बोलिए या कुछ और प्रॉब्लम के कारण स्टॉक
डैमेज होता ही है, तो वो डैमेज स्टॉक को भी राइट ऑफ करना पड़ता है बुक्स में से, ताकि हमारा जो स्टॉक है वो सेलेबल स्टॉक ही हमारे पास बचा रहे, डेड स्टॉक हमारे पास ना पड़ा रहे। अब देखिए यहाँ क्या है, while calculating the value business unit need to physically verify it and record the loss। देखिए ये कैलकुलेट करने के लिए हमें फिजिकली वेरीफाई करने की जरूरत है और लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इफ एनी, अगर होता है तो। जैसे ये डैमेजेस से कुछ लॉस होता है तो जरूरी नहीं है ये होगा ही, लेकिन फिर भी हमें एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। Inventories should be valued at lower of the purchase cost and net realizable value in market on that day। देखिए जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू रहेगा, यहाँ पे देखिए हमने क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी देखे थे, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी। अब हम इसको किस रेट पे वैल्यू करेंगे, तो जो हमारा परचेज कॉस्ट रहेगा, यानी जिस पर हमने वो खरीदे थे मटेरियल, और या तो उस दिन जिस दिन हम उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसके लोअर पे। सपोज मेरी सपोज XYZ प्रोडक्ट है, उसकी परचेस कॉस्ट मेरी है 100 रुपए की, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू उस दिन उसकी रहती है 90 रुपए, तो मैं मानूंगा कि अब वो स्टॉक 90 रुपए का है, क्योंकि अगर मैं उसे बेचने निकालूं तो 90 रुपए मिलेंगे। अगर मेरा परचेस का समझो XYZ प्रोडक्ट का मेरा परचेस वैल्यू 100 रुपए है, और मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट की जो आज की तारीख के हैं वो 110 रुपए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको 110 रुपए कंसिडर कर दूंगा, मैं उसको 100 रुपए से ही कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि यहाँ दिया है कि परचेस लोअर ऑफ द परचेस वैल्यू, यानी जितने की मैंने खरीदा था वो, या आज की तारीख में यानी जिस दिन मैं वो वैल्यूएशन कर रहा हूँ उस दिन जो मार्केट वैल्यू है, दोनों में से जो कम रहेगा अमाउंट उस पर मैं कैलकुलेट करूंगा। दे आर डिटरमाइंड एज मेंशन हियर। सॉरी। अब देखिए उसे कैसा कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ परचेस को। कॉस्ट ऑफ परचेस यानी प्राइस की जितने मूल्य में आपने उसे खरीदे, माइनस डिस्काउंट, यानी इनवॉइस का रेट नहीं, उसमें इनवॉइस में डिस्काउंट काटने के बाद जो अमाउंट आएगा, माइनस ड्यूटीज एंड टैक्सेस। हर मटेरियल में टैक्स इंक्लूसिव रहता है, तो वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस माइनस किए जाएंगे, क्योंकि उसका रिबेट आप यानी इनपुट लोगे एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग, plus transportation charges and also loading and unloading charges for bringing it to warehouse location in good condition। यानी मटेरियल जो आपने खरीदे हो, सपोज वो आपका 100 रुपए का मटेरियल पड़ा, यानी प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस ड्यूटीज एंड टैक्सेस करके आपका वो मटेरियल जो है आपको परचेस हुआ, उसका नेट परचेस वैल्यू 100 रुपए, लेकिन वो मटेरियल को आपके शॉप तक या आपके गोडाउन तक गुड कंडीशन में लाने में आपने लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन दिए 20 रुपए, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ परचेस हो जाएगा 120 रुपीज, क्योंकि आपको जो ये ट्रांसपोर्टेशन और लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा करना पड़ा, वो इसलिए करना पड़ा कि वो मटेरियल आप सेल करने के लिए रख सको अपने शॉप में या वेयर हाउस में, तो इसलिए ये आपका कॉस्ट ऑफ परचेस माना जाएगा। अब इस पर आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रखोगे, उसके बाद उसे सेल करोगे। एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी क्या रहेंगी कि मुझे वो स्टॉक को बेच के कितना पैसा मिलेगा, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस यानी आज की तारीख में वो मटेरियल की मार्केट वैल्यू क्या है जिसमें आप उसे बेचोगे, लेस करना है हमें उसमें से एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल। अब वो सेल करने में मुझे कितने टाइप के खर्चे लगेंगे, यानी वो कॉस्ट मेरे को उसमें से माइनस करना पड़ेगा। सपोज मैं 200 रुपए में उसे बेच रहा हूँ, तो मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो नहीं रहेगा, क्योंकि 200 में बेचने के लिए हो सकता है मुझे 4 टाइप के खर्चे करने पड़े, जिसमें मुझे 40 रुपए का एक्सपेंसेस लगा, तो वो 40 रुपए माइनस किए जाएंगे, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेरी रहेगी 160 रुपीज, ना कि 200 रुपए। अब देखिए कॉमनली यूज्ड वैल्यूएशन मेथड्स फॉर क्लोजिंग स्टॉक या इवन अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए वैल्यूएशन जो करते हैं स्टॉक का या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लग रहा है हमें उसका वैल्यूएशन करते हैं, तो उसकी जो मेथड्स हैं वो हैं 3 टाइप की मेन मेथड्स। एक है फीफो,
फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसका मतलब है पहले जो आपने मटेरियल खरीदे पहले ही आप उसे आउट करोगे, आउट यानी सेल करोगे, या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लोगे, सॉरी प्रोडक्शन में यूज करोगे वो मटेरियल। लीफो, लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो आखिरी में माल खरीदा आप उससे बेच रहे हो पहले, और या लास्ट में जो माल आपने खरीदा उसे आप प्रोडक्शन में ले रहे हो। ऐसा जो नॉर्मल आदमी है उसे लगेगा ऐसा क्यों करेगा कोई, पर ये किसी विशेष प्रकार के मटेरियल के लिए लागू होता है। हमारे आने वाले सेशन में जब हम एक एक मेथड पर डिस्कस करेंगे, हमारा ये जो है ऑनलाइन सेशन फीफो मेथड के लिए अलग रहने वाला है, लीफो मेथड के लिए अलग रहने वाला है, और वेटेड एवरेज मेथड के लिए भी अलग रहने वाला है। यहाँ सिर्फ आप ये देखिए कि कॉमनली यूज्ड मेथड्स कितनी है, तो 3 है, फीफो मेथड, लीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि स्टॉक वैल्यूएशन किसे कहते हैं और उसे किस अमाउंट पर वैल्यू किया जाता है। आगे के वीडियो में हम ये जो 3 मेथड्स हैं उसका सेपरेट वीडियो बहुत जल्द ही डालने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल डिजिट्स इंस्टीट्यूट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स अ लॉट।